दोस्तों गोल में टीम इंडिया ने सिर्फ टेस्ट मैच नहीं जीता बल्कि WTC फाइनल के लिए अपनी उम्मीदों को भी जिंदा रखा है। 372 रन के टारगेट के जवाब में श्रीलंका 206 रन पर ढेर हो गया और भारत ने मुकाबला 165 रनों से अपने नाम कर लिया। लेकिन इस जीत के पीछे दो नाम सबसे ज्यादा चमके भाई, मानव सुथार और देवदत्त पाडिक्कल। और सुथार ने तो भाई अपने दूसरे ही टेस्ट में ऐसा कारनामा कर दिया जो हर गेंदबाज के लिए सपना होता है। तो भाई जल्दी से समझते हैं डे 5 पर क्या हुआ और वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई। डे 5 की शुरुआत श्रीलंका ने 84 पे 4 के स्कोर से की थी। उसे जीत के लिए अभी भी 288 रन चाहिए थे और शुरुआत भी अच्छी खासी करी थी। हार नहीं माने बिल्कुल भी। धनंजय दे सिल्वा और सोनल दिनुसा ने मिलकर भाई पारी को संभाला। दोनों के बीच में 95 रनों की पार्टनरशिप हुई। जब तक ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर थे श्रीलंका की उम्मीदें पूरी तरीके से जिंदा थी। लेकिन 142 के स्कोर पर रविंद्र जडेजा ने धनंजय दे सिल्वा को 59 रन पर आउट कर दिया और इसके बाद श्रीलंका की पारी फिर से लड़खड़ाने लगी। निरोशन डिक्वेला भी सिर्फ 10 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार हो गए और श्रीलंका का स्कोर था 156 रन और 6 विकेट गिर चुके थे। अब भारत जीत से सिर्फ 4 विकेट दूर था, लेकिन असली हमला भाई अभी बाकी था। इसके बाद आते हैं भाई मानव सुथार, जो कि एक तूफान लेकर आते हैं श्रीलंका के लिए। लंच के बाद सुथार ने भाई एक ही ओवर में 3 विकेट निकाल लिए और श्रीलंका की आखिरी उम्मीदें भी तोड़ दी। पहले सोनल दिनुसा को 84 रन पर आउट किया। इसके बाद प्रभा जयसूर्या और लहेरू कुमारा भी सुथार का शिकार बने और फिर मैच का आखिरी विकेट भी मानव सुथार ने ही लिया। केसारा नुवंथा को बोल्ड करते ही श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने मुकाबला 165 रनों से जीत लिया और इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो अब आते हैं भाई कल के सबसे बड़े रिकॉर्ड पर। तो भाई मानव सुथार की कहानी सिर्फ इस जीत तक सीमित नहीं है। उनके नाम कल एक ऐसा रिकॉर्ड जुड़ गया जिसने उनके टेस्ट करियर की शुरुआत को और खास बना दिया है। पहली पारी में सुथार ने 4 विकेट लिए और दूसरी पारी में उन्होंने सिर्फ 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए, यानी पूरे टेस्ट में 10 विकेट। अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में मानव सुथार ने 10 विकेट हॉल पूरा कर लिया। वो श्रीलंका में एक टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन ने ये कारनामा किया है। हरभजन ने 2008 में गोल में 10 विकेट लिए थे, जबकि अश्विन ने 2017 में इसी मैदान पर यह उपलब्धि हासिल की थी। मतलब ये मैदान भारतीयों के लिए खास है। और सुथार की एक और खास उपलब्धि है, वो विदेशी जमीन पर एक टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। यानी जून में टेस्ट डेब्यू करने वाले सुथार ने सिर्फ दूसरे मैच में ही सीधे 10 विकेट का धमाका कर दिया। लेकिन भाई धमाका सिर्फ बॉल से नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले बैटिंग में ही धमाका हो चुका था। आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई इस जीत में सिर्फ मानव सुथार का योगदान था, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीम इंडिया को पहली पारी में बड़े स्कोर तक पहुंचाने में देवदत्त पाडिक्कल का बहुत बड़ा योगदान था। पाडिक्कल ने अपनी पहली पारी में शानदार 167 रन बनाए और दूसरी पारी में भी उन्होंने 44 रन जोड़े, यानी पूरे टेस्ट में पाडिक्कल के बल्ले से कुल 211 रन आए। इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए भाई उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। इसलिए जीत की कहानी को 2 हिस्सों में समझ सकते हैं। पाडिक्कल ने बल्ले से श्रीलंका को दबाव में डाला और सुथार ने गेंद से मैच खत्म कर दिया। अब बात करते हैं भाई WTC पॉइंट्स टेबल की। तो भाई इस जीत का एक और फायदा टीम इंडिया को मिला है। ये मुकाबला WTC चैंपियनशिप 2025-27 साइकिल का हिस्सा था। इस जीत से भाई भारत को 12 पॉइंट्स मिले हैं और उसका जीत प्रतिशत 48.15 से बढ़कर 53.33 हो गया है। हालांकि भाई पॉइंट्स टेबल में भारत की पोजीशन अभी भी 5वें नंबर पर है, वहीं श्रीलंका 6ठे नंबर पर है और उसका जीत प्रतिशत 41.67 से गिरकर 33.33 हो गया है। फिलहाल टेबल में ऑस्ट्रेलिया पहले, साउथ अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे और बांग्लादेश चौथे नंबर पर है। भारत 5वें और श्रीलंका 6ठे नंबर पर है। तो भाई गोल में तो टीम इंडिया ने 165 रनों की शानदार जीत दर्ज कर ली। अब नजरें होंगी दूसरे टेस्ट पर, जो कि 23 अगस्त से कोलंबो के SSC मैदान पर खेला जाएगा। भारत के पास इस सीरीज को 2-0 से जीतने का एक अहम मौका होगा, जो कि WTC पॉइंट्स टेबल में उनको फायदा पहुंचा सकता है। इसलिए भाई ड्रॉ के लिए कोई जगह नहीं है। तो भाई अब आप लोग बताओ, क्या भारत 2-0 से ये सीरीज जीत पाएगा या श्रीलंका वापसी करेगी? कमेंट करके जरूर बताना। और भाई वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।